नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरजी स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना विश्वास दिखाने के लिए, इतना प्यार जताने के लिए। ये आपका ही परिवार है और आप इसके सदस्य हैं। थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आज की करंट एनर्जीज़ के साथ में हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो अगर किसी को भी किसी तरीके के पर्सनल रिचुअल्स अगर करवानी है या फिर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी ओवर व्हाट्सएप, प्लीज़ डू नॉट कॉल। ये मेरी प्राइवेसीज़ के वायलेशन में जाता है थोड़ा सा, इसलिए प्लीज़ ओके जस्ट डू कोऑपरेट विद मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग। सो ओके, आज की करंट एनर्जीज़, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आज की करंट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखाई दे रही हैं। मुझे आप लोगों की करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा वेटिंग दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा डिलेज एंड फ्रस्ट्रेशन। मे बी आप किसी चीज़ को ना, मतलब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के बहुत टाइम से आप लोग ना डिलेज ही डिलेज देखते जा रहे हैं, या आप किसी चीज़ को लेकर शायद बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जैसे एक समय पर हुआ करते थे, राइट। एंड ये चीज़ शायद इसीलिए हो गई है आपके साथ में क्योंकि बहुत समय से आपने शायद या तो किसी रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर जिसे आप या फिर कोई सिचुएशन को लेकर जिसे आप अपने हक में लेना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी ने सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट की है जहाँ पर आपने पेनफुल एंडिंग्स या तो रिसेंटली देखी है या फिर आपने फेलियर देखा है, किसी तरीके का कोई कोलैप्स हुआ आपकी लाइफ में, आपको कहीं पर बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है, जहाँ पर आपको बहुत गहरे घाव मिले हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लॉस को दर्शाता है या क्राइसिस को दर्शाता है जहाँ पर आप खुद को एक साफ या सही जगह खड़ा होकर देखने के लिए अगर कोशिश भी करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपको देख कर खुद को। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में शायद आपसे लेना सीखा लेकिन आपको दिया नहीं और आपकी चीज़ों को हमेशा से हड़पने की कोशिश करी है। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव और प्यारा जेस्चर दिखाकर शायद इन लोगों को देने की कोशिश करी है, लेकिन ये किसी भी तरीके से मानने के लायक नहीं है, ठीक है। अभी मैं देख पा रही हूँ उनके एनर्जीज में मुझे नियर कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। इन लोगों ने आपकी लाइफ में जितने भी पाप खड़े किए हैं, इन लोगों के पापों के घड़े जैसे कि भर चुके हैं और अब इनकी लाइफ में शायद ऐसा होने वाला है जहाँ पर इनको पूरी तरीके से इनको इनके पापों का, इनके कर्मों का हिसाब मिलेगा और इनको इनकी सही जगह दिखाई जाएगी, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने शायद बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया है ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर आप एक डिसीजन नहीं बना सकते थे। आपको इस हालत में खड़ा कर दिया गया कि आप कोई डिसीजन बनाएं तो भी आप कैसे बनाएं, आप बिल्कुल बीच मझधार में खड़े हैं और आपकी कोई बात मतलब जैसे कि समझ नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है। वो बिकॉज ऑफ होल्डिंग बैक आपने बहुत ज़्यादा रेकलेसनेस दिखाई, ठीक है। और आई थिंक शायद ये जो सिचुएशन थी ये कुछ लोगों ने, कुछ परिस्थितियों ने ऐसी खड़ी करी थी आपके लिए जहाँ पर आपको रेकलेस होने के अलावा और कोई फायदा, मतलब कुछ चीज़ों का आपको समझ ही नहीं आया कि आपके साथ हुआ क्या, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक बैड चॉइस बनाई थी, बट राइट नाउ आई एम सेइंग हियर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। भले ये कितनी भी पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में रिसेंटली, बहुत बड़ा बिट्रेयल मिला हो, जो भी है, लेकिन स्टिल आपने अपने आप को आपने जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, जो भी आपका विश्वास है, जो भी आपका आचरण है ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, आप जिस भी आचरण के हैं, जो भी आप अपने अंदर परसीव करते हैं, आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है ईश्वर के ऊपर। और जो आपकी हार ना मानने की जो काबिलियत है ना, वो उसे ईश्वर भी सलाम कर रहे हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपके साथ में रहकर बहुत सारे लोग जैसे कि चेंज हो रहे हैं आपको देखकर। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी की एनर्जी है। मे बी आप शायद अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं एंड इवेंचुअली कर भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी
जगह आपने देखी हैं जहाँ पर लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया है, बहुत ज़्यादा सुनाया है, बट नाउ आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है और आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा लगता है आपके अंदर जैसे ईश्वर ने एक नया एनलाइटनमेंट किया है आफ्टर सो मच पेनफुल एंडिंग्स व्हिच यू हैव सीन। और ये जो आपके अंदर की जो पावर है, ये लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा डीप वुंडेड होने के बावजूद भी आपकी जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली ऐसी है कि जहाँ पर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बट आप जो भी करते हैं महान करते हैं, ठीक है? और ये चीज़ें सब समझ आता है कि आप में कितना ज़्यादा करेज है, कितनी ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं आपके इसी व्यक्तित्व की वजह से, जहाँ पर आप हार मानने को तैयार नहीं होते, ठीक है? आपकी जो पावर है, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में, जो क्लैरिटी है, वो आपकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, वो अब आपको देखेंगे अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हुए, जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी लाइफ के मेन चीज़ों को बनाने में, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि आप नई पार्टनरशिप करेंगे एंड अपने पैशंस को फॉलो करेंगे, और यही चीज़ आपकी दिखाएगी कि आप एक हीरोइक पर्सनालिटी हैं। बिल्कुल भी रुकने थमने वाली आपकी कोई एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा जोश के साथ में आप आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ये चीज़ें देखकर हो सकता है कि इन लोगों को शायद आपसे इनसिक्योरिटी हो, एंड ये लोग अपनी एक फेक आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये लोग आपको नीचा दिखाने की फिर से कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि शायद आपको फिर से मतलब गुमराह करने की कोशिश करें, आपके पास आके मैनिपुलेशन क्रिएट करने की कोशिश करें। बट स्टिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, इस बार आपकी बाउंड्रीज बहुत ऊपर होने वाली है, ठीक है? एंड आप में जो एक क्लैरिटी है ना, आप अपना जो साइड दिखाएंगे वो बहुत ज़्यादा ऐसा साइड होगा जहाँ पर यू आर बीइंग वेरी मच क्रूअल टुवर्ड्स सच पीपल। भले ही आप बिटर हो जाए, भले ही आप थोड़े से ज़्यादा अकड़ू या ज़िद्दी लगे, बट स्टिल आपको कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आपके साथ में कोई इस तरीके से करता है तो, ठीक है? बात रही इन लोगों की, तो ये लोग अपनी लाइफ में इस तरीके से देखेंगे जहाँ पर इनकी लाइफ में एक सडन चेंज आएगा, एक ऐसा अपहीवल या केओस आ सकता है जिसको ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। इनकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है ये लोग बहुत ज़्यादा ही अ, तगड़ी मार खाने वाले हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाया है, आपको कुछ भी आपके साथ में गलत किया है, जिनकी वजह से भी आपकी लाइफ स्लो डाउन हुई है, आपकी लाइफ वेटिंग मोड में गई है, डिलेज में गई है, जो भी फ्रस्ट्रेशन आपको दिया है वो सारे फ्रस्ट्रेशन जैसे इन लोगों को वापस बैक में मिलने वाले हैं, ठीक है? ऐसा लगता है कि आप लोगों को स्ट्रेस देते देते इनकी लाइफ में अब खुद ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर इनको सडन अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग किस चीज़ की होगी, अब ये लेते हैं या नहीं लेते इनकी मर्जी है, क्योंकि लाइफ लेसन्स हर किसी को देती है। अम, मन ये किसी किसी के ऊपर होता है कि वो लेसन्स लेता है या नहीं लेता, बट शायद इनकी लाइफ में बहुत बुरी अवेकनिंग होगी जहाँ पर इनको सिखाया जाएगा कि जब हमें कोई होप्स देता है तो हमें उसे होपलेसनेस नहीं देनी चाहिए। वहाँ वही आप जो भी आपने दिया है वही आपको मिलेगा। एक ट्रॉमा बाउंड एनर्जीज में जाते हुए इन लोगों को मैं देख रही हूँ इन अ कमिंग नियर फ्यूचर। इन लोगों की शायद इज्जत पे बहुत ज़्यादा वार होगा, इनकी शायद इनको तकलीफ होगी आने वाले समय में इनके फाइनेंसेस में, जहाँ पर इनके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाएंगे एंड वो लोग बहुत ज़्यादा, ये लोग हो सकता है खर्चे पैसों को जोड़ने से ज़्यादा ये लोग पैसों को खर्चा होगा इनका। और इन्होंने जो भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है, जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आए हैं वो सभी जैसे कि इनके ऊपर बैकफायर हो जाएंगे। ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्पेयर की एनर्जी इनकी लाइफ में आने वाली है। आप उसी जगह बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकल के आएंगे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने कितने भी आंसू बहाए हों किसी के लिए।
भाई आँसू बहा लेना बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे हमारा दिल हल्का होता है, बट आँसू भी देख के बहाने चाहिए। कभी-कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आँसू बहाने लायक नहीं होते, बट हम फिर भी उनको आँसू बहाने लायक समझ लेते हैं, ठीक है? सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये लोग फँसने वाले हैं। ये जिन्होंने भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, इनकी लाइफ़ में शायद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएँगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगी एंड आपकी लाइफ़ में शायद एक ऐसा फ़ेज़ भी आएगा जहाँ पर आप इनको देखोगे अपनी खुद की चीज़ों से सैक्रिफ़ाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, जिन्होंने भी आपको आफ्टर ऑल कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफ़ाइस कराया है, ठीक है? क्योंकि शायद इन लोगों ने आपको बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ चीज़ें करी हैं, सुनाया है, बुरा बोला है, बुरी सेटबैक्स दी हैं। एक डिलेज़ की एनर्जीज़ बार-बार मुझे दिखाई दे रही हैं, बट वो सब चीज़ें जैसे इनकी खुद की लाइफ़ में मैनिफेस्ट होंगी। अ, ये लोग बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट में जाने वाले हैं, जहाँ पर ये बिल्कुल अकेले पड़ जाएँगे। व्हेयरएज़ आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा एलिवेट करेंगे और उसका कॉज़ यही है कि आपने अपनी लाइफ़ में जो स्पिरिचुअल लेसन है वो बहुत अच्छे से सीखे हैं। और ये जो स्पिरिचुअल लेसन्स हैं आपके, ये आप कभी भी आपकी लाइफ़ में कोई भी बुरी चीज़ होती है तो आप उससे सीखते हैं। आप डिनाई नहीं करते हैं कि हाँ, ये चीज़ होती है, नहीं होती है, आप सीखते हैं उससे। यू लर्न फ्रॉम इट और उसके बाद में आप उसको सीखने के बाद में आप उन चीज़ों को गैदर करते हैं एज एन इन्फॉर्मेशन, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में आगे जाके एक्सटेंड हो जाए, ठीक है? बट ये लोग शायद आपकी लाइफ में वो जो इन्फॉर्मेशन इनकी लाइफ में कोई इनको सेटबैक मिलता है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो ये लोग उसे इन्फॉर्मेशन एज एन इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय ये लोग उसका ना मजाक उड़ाते हैं। कुछ देर तक होता है, इनको प्रॉब्लम होता है, गिल्ट होता है, बट दे ऑल आर नार्सिसिस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं कि मजाक उड़ा के फिर विक्टिम बन जाते हैं कि होता तो हमारे ही साथ में गलत है, ओके, लाइक दैट। सो अब इनके विक्टिम कार्ड्स काम नहीं करेंगे बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग टू गेट sued फॉर देयर ओन डन ओन डूइंग्स, ओके। तो ये लोग जैसे इनको ना भगवान परमात्मा इनको सू करेगा, परमात्मा इनको पूरी तरीके से बताएगा कि हाँ, आप दलीलें पेश करने लायक ही नहीं है। जब आप किसी और के साथ में इतना गलत कर सकते हैं तो अपनी दलील पेश मत कीजिए। एंड ये आपको एलिवेट करते हुए देखेंगे, ग्रोथ की एनर्जीज में देखेंगे, जहाँ पर इनकी लाइफ में इन्होंने आपकी लाइफ में जहाँ पर भी हॉलोनेस क्रिएट की थी, वो सभी खालीपन जैसे इनके जीवन में खुद वापस से जाएगा, ठीक है? ये लोग आपने शायद एक ऐसी सिचुएशन छोड़ी है इस वक्त जहाँ पर आपकी जो ब्रेवरी है, आपका जो करेज है, वो दिखाई दे रहा है अच्छे से। आपकी जो ब्रेवरी है, वो आपकी ब्रेवरी किसी से छुपी नहीं है एंड आप शायद अपनी लाइफ में ये जो ब्रेवरी का लेसन है, इसको इसी तरीके से लेना चाहते हैं, आगे बढ़ के देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ में बैक टू बैक होती आई हैं। ये किसी प्रकार का पास्ट लाइफ ट्रॉमा मैं देख पा रही हूँ, जिसकी साइकिल्स आप इस जन्म में तोड़ रहे हैं। और शायद अगर एक बार आपको धोखा मिलता है तो आपकी पहले जैसी जो एनर्जीज रहती थी, अगर आप उन्हीं एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें छोड़ देना या फिर एंग्जाइटी मोड में चले जाना, ठीक है? और स्ट्रेस ले लेना, टेंशन ले लेना और अपनी सारी चीज़ें, मतलब अपनी हेल्थ, अपना वेल्थ सब कुछ खराब कर लेना। तो ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। अदरवाइज़ आपकी एनर्जीज़ में फ़िलहाल तो मैं ये देख रही हूँ कि एक एलिवेशन की एनर्जीज़ है, वेयर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है आगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, और वो सब चीज़ें आप जैसे अपनी लाइफ़ में ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो सभी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ़ में आगे ला रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी ला रही हैं, ठीक है? और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर शायद पहले आप लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेंट रहते होंगे अपनी मन की चीज़ों को करने में, बोलने में, सुनने में, लेकिन अब मैं आपकी एनर्जीज़ उतनी ही ज़्यादा खुली देख रही हूँ, उतनी ही ज़्यादा ओपन देख रही हूँ। और वो सारी एनर्जीज़ जैसे कि ना आप अपनी लाइफ में एक अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर यू आर बिकमिंग वेरी 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 सॉर्टेड इन एवरी सिचुएशन।
और वो जो सॉर्टेडनेस है ना, वो आपकी आपकी एक अंदर का एक विजडम दिखा रही है कि आपने शायद अपनी लाइफ का जो लेसन है, जो आपको पास्ट लाइफ से लेना था, वो लेसन आपने बखूबी सीख लिया है। और उसी लेसन के साथ में आप आगे बढ़ते चलते और अपनी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्रॉस्परस पोजीशन में पहुंचते ही आप मतलब अपने इस नए वर्जन में 4 चांद लगा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम है, ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आफ्टर ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो अटेंशन है वो इस वक्त ये लगा हुआ है कि कैसे भी करके आप अपनी लाइफ को स्टेबल करें एंड वो सब चीज़ें छोड़ दें जो आपकी लाइफ में एक स्टेगनेंसी लाती हैं, प्रॉब्लम्स लाती हैं, परेशानियां लाती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जैसे कि आप छोड़ चुके हैं, यू हैव लेफ्ट, और आगे भी चल के छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपकी पार्टनरशिप यूनियन जो हारमनी है, ये आपकी पर्सनल आपकी सोल से होगी, और इस बार जो आपके रिलेशनशिप्स मिलेंगे या बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो अगर किसी की लाइफ में फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को लेकर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आपने किसी से जस्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की वजह से आप लोगों को धोखा मिल रहा है बैक टू बैक, तो उससे सीखो, उस सिचुएशन से सीखो, उसको कट ऑफ करो, उस सिचुएशन को कट ऑफ करो, उस सिचुएशन से सीखो, देन आगे बढ़ो अपनी लाइफ में ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छा कर सकें, ओके। एंड ऐसा लगता है जैसे कि आप शेयरिंग में और चैरिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। प्लीज़ शेयरिंग चैरिटी करते रहिए, ये आपकी लाइफ का एक अनभिज्ञ हिस्सा है जहाँ पर इन लोगों को इनकी सही जगह दिखाई जाएगी आपके इन्हीं गुड कर्मास की वजह से और इन लोगों के बैड कर्मास की वजह से, और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। ऑल्सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो पर्सनल रीडिंग्स भी आप बुक करवा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, रीडिंग बुक करवाने से पहले अगर आप मेरे पुराने कस्टमर्स हैं, पुराने क्लाइंट हैं, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए एम आई फ्री और नॉट, ओके। ऑल्सो कुछ लोग मुझे एक्चुअली में मनी क्रेडिट कर देते हैं, मुझे बहुत ख़राब लगता है कि उनके पैसों का मतलब एग्जैक्टली एट अ इमीडिएट टाइम मैं उनकी रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। एंड ये आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई है, ठीक है। एंड उसी के साथ ही मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग्स में मुझे कॉल मत लगाइएगा, ठीक है। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, दैट इज़ इनफ, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।